एवरीवन, मैं हूं अनवर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे लूप्स की, जिसमें हम जानेंगे व्हाट आर लूप्स यानी कि लूप्स क्या होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लूप्स यानी कि लूप्स कितने प्रकार के होते हैं, एंड वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ईच लूप्स, और प्रत्येक लूप्स के हम वर्किंग प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। मतलब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, यह कैसे वर्क करते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके लूप्स से रिलेट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लूप्स। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूटिंग ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मतलब लूप्स का प्रयोग हम किसी एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को, मतलब एक से अधिक स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स यानी कि बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कई बार जब हमें अपने प्रोग्राम में किसी एक स्टेटमेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है या प्रिंट कराना होता है, तो उसके लिए हम लूप्स का प्रयोग करते हैं। लूप्स का प्रयोग करने से हमें उस स्टेटमेंट को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक बार ही लिखने से वह मल्टीपल टाइम्स यानी कि जितनी बार हम चाहेंगे वह इतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा। In the loop, if the given condition is true, then the loop is executed, and if it is false, then loop is stopped. लूप्स में क्या होता है, यदि दी गई कंडीशन, मतलब जो कंडीशन हम दे रहे हैं, यदि वह कंडीशन ट्रू होती है तो लूप्स जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, और यदि वह कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप जो है स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चाहते हैं कि हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरप्रेटर कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 से 10 तक सारे नंबर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो इंटरप्रेटर 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करा देगा, क्योंकि उसे कमांड दी हुई है कि 1 से 10 तक नंबर ही प्रिंट होने हैं, और वह 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने के बाद एग्जीक्यूशन को रोक देगा, मतलब आगे की संख्याओं को नहीं लिखेगा, क्योंकि कंडीशन में उससे केवल 1 से 10 तक ही नंबर को प्रिंट करने के लिए कहा है। तो इसलिए कंडीशन जो है 1 से 10 तक ही ट्रू है, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो चलिए अब लूप्स के फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में फ्लो चार्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम लूप में एंट्री करते हैं लूप एंट्री के थ्रू, और उसके बाद हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप जो है एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर वापस दोबारा कंडीशन को टेस्ट करता है, और यदि वह कंडीशन फिर ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर वापस कंडीशन को टेस्ट करता है। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक यह कंडीशन को टेस्ट करता रहेगा, लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा, फिर कंडीशन को टेस्ट करता रहेगा और लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो यह आउट ऑफ लूप हो जाएगा, मतलब लूप को रोक देगा। मतलब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप जो है स्टॉप हो जाएगा, मतलब वह अपना काम करना या एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। हमने यह तो जान लिया है कि लूप्स क्या है और यह कैसे वर्क करता है। अब हम जानेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन विच आर फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, नेस्टेड लूप्स। तो लूप्स जो है सेवरल टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 दिया हुआ है फॉर लूप्स, नंबर 2 व्हाइल लूप्स और नंबर 3 नेस्टेड लूप्स। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर लूप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप्स। फॉर लूप इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स सेवरल टाइम्स अंटिल द गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। मतलब फॉर लूप का प्रयोग हम किसी एक ब्लॉक के स्टेटमेंट को सेवरल टाइम, मतलब बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रयोग करते हैं जब तक कि दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब फॉर लूप का प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट के एक ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स यानी कि बार बार एग्जीक्यूट कराने या प्रिंट कराने के लिए प्रयोग करते हैं जब तक कि उसकी कंडीशन
फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम उसे एग्जीक्यूट कराते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वह एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको 1 से 5 तक संख्याएं प्रिंट करानी है, तो हम जो है फॉर लूप का प्रयोग करके 1 से 5 तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से सभी नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। या हमें रिवर्स में प्रिंट कराने हैं, जैसे 10 से 1 तक, तो हम 10 से 1 तक प्रिंट करा सकते हैं, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वगैरह। बी यूज फॉर लूप व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज गिवन। मतलब हम फॉर लूप का प्रयोग तब करते हैं जब नंबर ऑफ इटरेशन दिया हुआ होता है। मतलब हमें पता होता है कि हमें प्रोग्राम को कहाँ तक चलाना है। जैसे कि हमें 50 तक संख्या प्रिंट करानी है, तो यहाँ पर हमें इटरेशन दी हुई है कि 50 तक संख्या प्रिंट होनी है। तो जहाँ पर हमें नंबर ऑफ इटरेशन दिया हुआ होता है तो वहाँ पर हम फॉर लूप्स का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा यदि किसी लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी या स्ट्रिंग सेट में हमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कोई सीक्वेंस रिमूव करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो वह सब हम फॉर लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम फॉर लूप के सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स है, सबसे पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल लिखते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया हुआ है उस वेरिएबल को लिखते हैं, और उसके बाद हम इनका प्रयोग करते हैं। मतलब यदि पाइथन में यदि हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ इनका प्रयोग भी हम करते हैं। और उसके बाद हम सीक्वेंस लिखते हैं। मतलब कोई भी सीक्वेंस, जैसे यदि हम 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम रेंज का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई लिस्ट है उसमें से कोई नंबर फाइंड कर रहे हैं तो लिस्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई सीक्वेंस है तो उसके लिए हम सीक्वेंस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद उसे कोलोन के थ्रू क्लोज कर देंगे। यदि हम कोलोन का प्रयोग नहीं करते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। और उसके बाद बॉडी ऑफ लूप, यानी कि लूप की जो बॉडी होती है उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। बॉडी ऑफ लूप से पहले इंडेंटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इंडेंटेशन नहीं लगाते हैं तब भी प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। बॉडी ऑफ लूप में हम लूप की जो बॉडी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसे लिखते हैं। तो फॉर लूप के फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लूप में एंट्री करते हैं और उसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो यह बॉडी ऑफ फॉर, यानी कि फॉर लूप की जो बॉडी होती है उसे एग्जीक्यूट कर देता है और फिर वापस कंडीशन को चेक करता है। और फिर अगले सीक्वेंस में भी कंडीशन ट्रू होती है तो वह फिर फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है और फिर कंडीशन को चेक करता है। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक यह फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा और वापस कंडीशन को चेक करता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यह लूप को स्टॉप कर देगा। मतलब वहीं पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की हेल्प से फॉर लूप को और अच्छे से जानते हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम दिया हुआ है 4x इन रेंज 2,9। तो सबसे पहले हमने फॉर का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर लूप का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में फॉर का प्रयोग किया है। और उसके बाद x है जो कि एक वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किया हुआ है। यह x एक वेरिएबल है। इन जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है फॉर की तरह। और रेंज, यहाँ पर रेंज दी हुई है, मतलब 2 से स्टार्ट करके 9 तक जाना है। जो पहली वैल्यू दी हुई है वह स्टार्टिंग वैल्यू है, और जो लास्ट की वैल्यू दी हुई है, मतलब सेकंड वैल्यू दी हुई है, वह वैल्यू है जहाँ तक हमें इटरेशन को चलाना है, मतलब जहाँ तक हमें प्रिंट करना है। और यदि 9 के बाद भी कोई वैल्यू होती, मान लिया जैसे 2 होती, तो उसका मतलब होता कि हमें हर एक वैल्यू के बाद 2 नंबर का गैप लेना है। माना जैसे 2,9,2 होता तो 2 के बाद 2 संख्याओं को छोड़कर तीसरी संख्या प्रिंट करते, यानी कि 9 तक 2 संख्याओं को छोड़कर तीसरी संख्या प्रिंट करते। और फिर हमने प्रिंट एक्स का प्रयोग किया है। तो प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक्स जो है वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होंगे। मतलब ये सारी वैल्यू जो है एक्स के अंदर स्टोर होंगी, और प्रिंट एक्स की हेल्प से हम उन सभी वैल्यूज़ को कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में शो करा देंगे। और यदि यहाँ पर
2,9 की जगह कोई सीक्वेंस होता, मतलब कोई लिस्ट होती, तो वह लिस्ट इसी तरह से प्रिंट होती जैसे कि यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो रहा है। और फॉर लूप के बाद जो है कोलोन लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोलोन नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। और फॉर लूप के बाद नीचे जो है प्रिंट है उससे पहले इंडेंटेशन लगाना भी ज़रूरी है, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो गाइज़ आई होप अब आप जान गए होंगे लूप्स क्या होते हैं और लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। और इस लेक्चर में हमने देखा था फॉर लूप्स के बारे में, तो आप फॉर लूप के बारे में जान गए होंगे कि फॉर लूप क्या होता है और इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में कि फॉर लूप्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो गाइज आपको यदि इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों बाकी के लूप्स, व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप को हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे।